नमस्कार दोस्तों। देश में लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 5 चरणों के लिए मतदान पूरा हो गया है और अब सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग ही बची हुई है। हालांकि अभी तक के 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और ऐसा ही कुछ बाकी के 2 चरणों में भी देखने को मिल सकता है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार वाली जो बात थी वो अब सिर्फ एक ख्वाब मात्र बनकर ही रह जाएगी। ये बातें इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के लिए, जनता से वोट मांगने के लिए मंच पर अपनी जाति बतानी पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए, फिर इस मुद्दे पर बात करते हैं। वीडियो देखिए। कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। मैं आपके समाज से आता हूं मित्रों, और आपने महसूस भी किया है। दोस्तों, ये वीडियो यूपी के प्रतापगढ़ का है और जो शख्स मंच पे खड़े होकर अपनी जाति बता रहे हैं वो तेली समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं उसी सीट से। मगर पिछले 5 सालों में इन्होंने ऐसा काम किया है कि अब ये वोट मांगने के लिए नई तरकीबें अपना रहे हैं। इनको अपनी जाति बतानी पड़ रही है। ये अपने काम पर वोट मांग नहीं सकते हैं, इसीलिए अब इन्हें जाति पर वोट मांगना पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की सीट रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की वजह से बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। हालांकि वो इस सीट से ना तो प्रत्याशी हैं और ना ही उनकी जनसत्ता पार्टी से कोई दूसरा प्रत्याशी है, मगर इस सीट पर उनका प्रभाव बेहद अहम माना जाता है, जिसको लेकर पिछले दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, पर उन्होंने खुद इस बात पर पूर्ण विराम लगा दिया कि वो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाले। उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी वहां की सीट के हार के डर से काफी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि जब राजा भैया की ये जो हॉट सीट है, यहां पर समर्थन समाजवादी पार्टी को है, तो भाजपा के लिए यहां बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोस्तों, बीजेपी की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि पिछले दिनों कुंडा में एनडीए की सांसद और कुशीनगर से प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल प्रचार करने आई और उन्होंने खुले मन से राजा भैया को चुनौती दे डाली। अनुप्रिया ने कहा था कि अब एक राजा ईवीएम में कैद होता है, ना कि राजघराने में। सुनिए। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। दोस्तों, अनुप्रिया के इस बयान के बाद राजा भैया खुलकर सपा के समर्थन में उतर आए थे। तमाम बातें उन्होंने ऐसी कही जो एक तौर पर सपा के प्रचार के तौर पर देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता को हार का डर साफ तौर पर दिखने लगा और फिर वो प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, जहां वो मन से रोते हुए कहते हैं कि क्या राजाओं के गढ़ में केवल क्षत्रियों को ही सांसद बनाया जा सकता है? क्या एक बनिया यहां से सांसद नहीं बन सकता है? अब दोस्तों देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्तर हो गया है। अपने आप को बनिया कहते हुए इन्हें जनता से वोट मांगना पड़ा है। क्या पिछले दिनों, पिछले इतने सालों में क्या इन्होंने कोई काम नहीं किया कि अपने काम के बलबूते पर वो जनता से वोट मांग सके? अब बीजेपी के सांसद साहब ने ये सवाल पूछा तो जनता ने सोशल मीडिया पर उन्हें खूब मजेदार जवाब दिए। आपको भी देखना चाहिए कि जनता इनके सवाल पर क्या जवाब दे रही है। इस पर राजेश साहू कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता आज तेली समाज के नाम पर रो रहे हैं, जबकि एक सच्चाई ये है कि सांसद जी चुनाव के बाद अपने ही समाज को भूल गए थे। लोग निमंत्रण देते, बुलावा भेजते, लेकिन मजाल है कि संगम साहब आ जाएं। वही ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि प्रतापगढ़ से एनडीए प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता को शायद जानकारी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेली जाति से हैं, इसीलिए गुप्ता जी विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए और मुद्दों की बात करिए। वहीं एके स्टालिन कह रहे हैं, जनता 5 साल के लिए सांसद बनाई, कभी भी जनता के बीच नहीं आए, फिर से टिकट पाए, चुनावी मैदान में प्रत्याशी बने, जनता से आशीर्वाद मांगने आए, जनता वोट देने से मना कर गई और जगह जगह विरोध हो रहा है।
प्रतापगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ता ही साथ देने को तैयार नहीं है तो रोना शुरू कर दिया। वहीं पिछले 5 साल से सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल जनता के बीच में जनता के दुख और सुख में शामिल हुए अपनी पार्टी के नतीजों का प्रचार प्रसार किया है। अब घबरा कर संगम लाल रो रहे हैं। दोस्तों, अब माना यह जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये जो मुकाबला है ये बेहद रोचक होने वाला है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 400 सीट वाली बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप साबित होने वाली है। दूसरी बात यह कि इस बार यूपी में बीजेपी जो 80 सीटों का दावा कर रही है वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। खैर, अब क्या होता है ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।